वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। कहते हैं कि बच्चे जब ग्रेजुअली स्कूल गोइंग होते हैं तो पेरेंट्स उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी एजुकेशन में बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों पर जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ज़ाहिर बात है उनके लिए सब उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करते हैं, तो बच्चों को भी इतने सिंसियर होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, उतनी ही दिलजोई और लगाव के साथ एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत इसको ईज़िएस्ट समझते हैं और पैसा वेस्ट करते हैं और आखिर में कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, या जब माँ बाप का शेल्टर उनके सरों से हट जाता है उसके बाद उनको एहसास होता है कि हमने उस वक्त को क्यों नहीं कैच किया। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और हमारे लिए बहुत सारी ऐसे ब्रांचेज़ हैं जब हम अपनी तालीम के साथ अपने स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। कभी कभी कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ मेडिकल में जाना चाहते हैं, कुछ और बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, लेकिन ना अवेयरनेस और एक हवा बन जाता है। ओह, डॉक्टरी पढ़ना कितना मुश्किल है, ओह सीए करना कितना मुश्किल है, ओह बायोलॉजी पढ़ना, प्री इंजीनियरिंग करना। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ये कहूँगी कि हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, एक रहनुमाई की ज़रूरत है। थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा ये करें कि ग्रेजुअली उसको समझाते रहें। इसके लिए हमारे पेरेंट्स और असातिज़ा दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे सीए क्या है और सीए कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या ये एक हवा है या कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज़ है। जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं, जिस तरह आप इंजीनियर बनते हैं, इसी तरह आप सीए भी कर सकते हैं। लेट्स सी, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। आप हमें क्वेश्चन करना चाहें, सवाल भी कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और नॉलेज लेंगे। मैं भी लूँगी, मुझे भी नहीं मालूम, मेरे जहन में भी ये क्वेश्चन बहुत सारे चल रहे हैं, आप भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेरे बिल्कुल राइट हैंड में, और अक्सर जब भी एजुकेशन की बात होती है, तालीम की बात होती है, हमेशा मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं सर इमरान खालिक, और ये हैं हमारे साथ डायरेक्टर IK कोचिंग सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान भाई? और हमेशा मेरे साथ एजुकेशन मामले में सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं फैकल्टी मेंबर IQ स्कूल एंड फाइनेंस से ओवैस कासमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कासमानी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो, You're welcome. थैंक यू सो मच। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं और वो है डायरेक्टर IQ स्कूल एंड फाइनेंस मुर्तज़ा कायद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुर्तज़ा अल्लाह का साहब? शुक्र, आप कैसे? बहुत शुक्रिया एक नए मौजू को हाईलाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय टीम। और हम इंशाल्लाह आज जो है सीए के पहलू के हवाले से डिस्कशन कर रहे होंगे कि जो एक परसेप्शन और मिथ और रियलिटी में क्या फ़र्क है, वो इंशाल्लाह आज की डिस्कशन में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आगे भी माशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह इनकी पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ रखती है, तो यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बिजनेस कंसल्टेंट IQ स्कूल एंड फाइनेंस से मुजम्मिल मुनाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मुजम्मिल साहब? अल्लाह का शुक्र। आप मुस्कुराता चेहरा, आज बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और मेरे पास लास्ट और नॉट लीस्ट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर फैकल्टी IQ स्कूल एंड फाइनेंस से ताहा पोपाटिया, सॉरी मेरे लफ्ज़ दोबारा कह देते हैं। तला पोपाटिया साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, हमसे भी गलती, लाइव शो है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इमरान साहब से बात करूँगी। सीए, जिस तरह मैंने इंट्रो में, छोटे से इंट्रो में कहा कि बहुत सारे जो हैं हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद कुछ प्रोफेशन है जिसमें जाते हैं, लेकिन सीए अगर हम हासिल करें तो इसको इतना क्यों बहुत किया जाता है कि डिज़ास्टर है या मुश्किल है, और अगर हासिल किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या आगे फ्यूचर है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है, हमें उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनका काम ही यही है, उनके पास से नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं जो कि हमारा सारा काम खराब करती है। उनकी बातों को नहीं सुनना। ठीक। हम भी जब छोटे होते थे तो सुना करते थे कि भाई सीए करना बहुत मुश्किल है, आप गंजे हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपका सीए कंप्लीट नहीं होगा। इससे आपका सीए कंप्लीट होगा, इससे बेहतर है कि आप कुछ और प्रोफेशन चूज कर लें। ओके।
तो आगे जब बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ाई भी वैसी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो और आप एक अच्छी लाइफ गुजारें जिसमें आप अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को, एक अच्छी फैमिली को आप एक लाइफ दे सकें, तो उसके लिए आपको ऐसी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब ये कोई फिल्म तो चल नहीं रही कि आप 5 मिनट में करोड़पति होगा, अरबपति होगा, उसके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे जहन में, बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही डाल दिया जाता है कि भाई सीए बहुत मुश्किल है, कर नहीं सकते। तो जिन लोगों ने सीए किया है तो क्या वो आसमान से उतरे हैं? वो भी हमारी तरह दो हाथ रखते हैं, दो पैर रखते हैं और उनके पास भी दिमाग है। लेकिन दिमाग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिमाग दिया होता है, किसी को कम दिया होता है, लेकिन दिया सबको होता है। तो हर कोई, अगर कोई एक सवाल है, अगर वो याद कर रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई बच्चा उसको जल्दी भी कर लेता है, तो कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन कर लेता है। तो जो नेगेटिव लोग हैं वो बेचारे खुद अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, 3-4 अटेम्प्ट दे दी होती है, नहीं निकल रहे होते, तो अब वो लोगों के लिए हवा बना देते हैं। अब वो ये नहीं बताते कि भाई हमने उस हिसाब से मेहनत नहीं की या हमने उस अदारे को नहीं चुना जिस अदारे में हमें इस तरीके से, आप समझे कि पढ़ाया जाता है, कि आप समझे कि स्पून फीडिंग कराई जाती है, कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाता है, आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसे अदारे कराची में मौजूद हैं, उन्हीं अदारों में से एक IQ स्कूल एंड फाइनेंस है, ठीक है। 20 साल मुझे भी एजुकेशन में हो चुके हैं और मैं भी देखता हूँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को। 4 साल के अंदर जिस तरह IQ स्कूल एंड फाइनेंस ने अपना मुकाम बनाया है कराची के अंदर, नो डाउट मैं बहुत ही मतलब इसकी मुबारकबाद दूंगा सर मुर्तज़ा कायद को, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। 4 साल के अंदर IQ स्कूल एंड फाइनेंस को हुआ है और इसको 4 चांद लगाए अवैस कासमानी साहब ने, जो 3 साल हुए इनको यहाँ पर आए हुए। और ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो मैं खुद भी शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि भाई हमने तो सुना है सीए की पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, अफवाह होती है, लेकिन जिस तरह इनके पढ़ा रहे होते हैं, जिस तरह से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो उससे बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है और बच्चा जो है वो पढ़ लेता है। बस ये कि उस नेगेटिव थॉट को जहन से निकालना पड़ेगा कि भाई सीए नहीं होता। ये भी जहन में रखें सीए करा भी है लोगों ने। हमारे साथ मुर्तज़ा कायद साहब बैठे हुए, यंगेस्ट सीए हैं, ये इस वक्त 25 साल की उम्र में इन्होंने सीए किया है। तो ऐसे नहीं कमा रहे। तो अब ऐसे आप जरा प्लीज गौर से जरा मिलवा आप देखें सैरी कि हमें इन लोगों को अपना हीरो बनाना चाहिए कि यार 25 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अवैस कासमानी साहब हमारे साथ बैठे हुए, 27 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मनाफ साहब बैठे हुए, मतलब ये वो लोग हैं कि मकसद हमारे रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इन लोगों को हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि यार ये अगर 25 साल में कर सकते हैं, ये 27 साल में कर सकते हैं, तो इनके तो पीछे वो बैकग्राउंड नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है। किस मुश्किल हालात में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, कि अपना एक्सपेंस खुद उठा के इन्होंने पढ़ाई की है और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि मुर्तज़ा साहब थोड़ा सा इसमें। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं अभी मुर्तज़ा साहब के पास ही चलती हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह डायरेक्टर हैं IQ स्कूल एंड फाइनेंस से। और मैं एक बात मेरे जहन में, जिस तरह इमरान भी कह रहे हैं कि आखिर सीए क्यों किया जाए और इससे हमारी लाइफ में क्या चीज़, और कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतनी क्यों इसको हवा बनाया हुआ है कि इसको हम हासिल करेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर हम हासिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी कितनी कंफर्टेबल जोन में जाएगी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी स्पीक। देखें, सीए की ना बेसिकली जो एक स्टूडेंट जो कि सीए में आने का सोचता है और फाइनली जब वो सीए क्वालिफाइड हो जाता है, तो ये पूरा जो एक स्टेज है ना, इसमें डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट लेवल से गुजर रहा होता है। हर लेवल के अपने चैलेंजेस है, हर लेवल के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स है। सबसे पहले तो हम सीए में अगर एंट्री की बात करें तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना काउंसलिंग का या गाइडेंस का इतना रुझान नहीं होता। बिल्कुल सही। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने जब अपना इंटरमीडिएट या कैम्ब्रिज स्कूलिंग खत्म की होगी, तो कुछ लोगों के तो अगर लेट्स से कि फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशनिस्ट है तो वो थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी फैमिली में इस तरह की अगर गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती, तो स्टूडेंट जनरली अपनी इंटरमीडिएट के बाद, कैम्ब्रिज के बाद थोड़ा सा ब्लैंक फील कर रहा होता है। उसे नहीं पता होता कि आदर उसे अपना करियर फाइनेंस में बनाना है, मेडिकल साइड पे बनाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। फिर उसके बाद आने वाले वक्तों में 5 साल बाद, 10 साल बाद किस चीज़ की क्या वैल्यू होगी, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास अगर ऐसे कि सीए कोई स्टूडेंट आता है सबसे पहले सीए की काउंसलिंग के लिए, तो स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले तो ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी की बातों में आकर आपने सीए को ज्वाइन नहीं करना, या किसी की बातों में आकर आपको सीए में आने से ही नहीं पहले डर जाना कि आपका पेपर या आपका क्वालिफिकेशन होगी नहीं होगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में।
अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपके पास फाइनेंस में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप एमबीए फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, आप बैचलर्स डिग्री की तरफ जा सकते हैं, आप सीए एसीसीए को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ही टोटली लेट्स से कि मेडिकल साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे है, तो फिर आप घर वालों के प्रेशर या कुलीग या दोस्तों को दिखा के इस तरह से सीए में हरगिज़ ना है, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग पढ़ाई तो है, लेकिन इसके आगे की जो जर्नी है या जो जर्नी के बाद जो उसके रिवॉर्ड्स हैं वो भी अमेजिंग है। तो स्टूडेंट की काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो फिर सीए में एंटर हो। अच्छा, फिर सीए में जब वो एंटर होता है तो फिर नेगेटिविटी, जिस तरह से सर ने बात की और जिस तरह का हमारा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली माशरा है, हमारे हम देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को इतना हाईलाइट या प्रमोट नहीं किया जा रहा होता जितना नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, रिपीट किया जा रहा होता है। तो सीए में भी आपको दोनों तरह के लोग मिल रहे होंगे। कुछ लेट्स से कि जैसे मेरे यहाँ सारी रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, तो हमारे सर पे कोई सींग नहीं लगे। हमने भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सीए कंप्लीट कर लिया। हाँ, सीए में आने से पहले एक हुआ था कि ये तो पास ही नहीं होगा, जैसे सर ने जिक्र किया, या सर के बाल चले जाते हैं और 30 साल 35 साल हो जाते हैं और आप पेपर ही देते रहते हो। तो ये चीज़ें सारी नेगेटिविटी हमने भी सुनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ रहते सीए कंप्लीट करवा दिया। बेहतरीन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो आपकी सीए की जर्नी है ना, वो आप किन लोगों की सुपरविजन में, किन लोगों की डायरेक्शन में गुजारते हो। वेरी गुड। अगर तो लेट्स से कि आपका जो भी मेंटोर आपने जिसको बनाया है, जिसकी आप एडवाइस फॉलो कर रहे हो, वही नेगेटिविटी फैला रहा है, वही प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर रहा, तो मोस्ट लाइकली आपके चांसेस है कि आप गलत डायरेक्शन में या गलत जगह जा रहे होंगे। लेकिन अगर आपके मेंटोर्स, आपके गाइड करने वाले लोग, आपके असातिज़ा, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, बेसिकली इंसान अपने सराउंडिंग से पहचाना जा रहा होता है, वो अगर पॉजिटिव लोग हैं, चीज़ों को मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सीए में स्मार्ट वर्क है। बहुत कम जो है ना स्टूडेंट इस तरह के होते हैं कि जिनका सीए कम अटैम्प्ट के अंदर, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाए। मैं जब सीए में एंटर हुआ था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जो जर्नी सीए की बनाई, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि सीए के जितने भी पेपर्स होते हैं, बेसिक किस पेपर्स होते हैं, उसमें कोई भी पेपर फ्लंक नहीं हुआ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, मैं कोई बहुत जीनियस नहीं था, लेकिन जिन लोगों की सोबत में था उन्होंने मेरी जर्नी आसान बना दी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि स्टूडेंट के लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है स्पेसिफिकली सीए के एग्जामिनेशन, सीए के प्रोसेस में, कि हम अक्सर डिफरेंट लोगों के मोटिवेशन कोट्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होते हैं कि फेलियर तो लाइफ का पार्ट है और फेलियर तो आते ही हैं सक्सेस हासिल करने के लिए। वो सारी चीज़ें हम देख भी रहे होते हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि सीए में अगर स्टूडेंट फ्लंक हो जाए, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, तो फिर उन्हीं लोगों को रिश्तेदारों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से टॉन्ट भी पड़ रहे होते हैं। तो एक तरफ आप इंस्टा पे और फेसबुक पे ये रील्स चला रहे होते हो कि मोटिवेशन के लिए कि फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस और फेलियर ज़रूरी है ज़िंदगी में। फिर सीए के केस में तो जो चीज़ नॉर्मल है कि सीए के केस में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जितनी भी दुनिया के ममालिक में सीए ऑफर्स किया जाता है, वहाँ पासिंग परसेंटेज बाकी क्वालिफिकेशन, बाकी एजुकेशन के मुकाबले जनरली कम ही रहता है। लेकिन सीए में थोड़ा सा हमारे समझ लें कि घर की तरफ से या जिस माशरे में हम होते हैं, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से हमें एक टोन मिल रहा होता है। तो अच्छा, ऐसा टोन भी तो मिल रहा होगा ना, कभी आपने नोट किया होगा, हाँ बरखुरदार कर लोगे, फिर वही अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आगे पीछे हो रहे होते हैं। क्वालिफाई होने के बाद बिल्कुल। चलिए जी, हम चलते हैं कासमानी की तरफ। अवैस कासमानी साहब, ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने पूरा एक समअप किया और विजुलाइज किया कि कोई हुआ नहीं है, जिस तरह और एजुकेशन सिस्टम है, आप डॉक्टरी भी करते हैं, लॉ करते हैं, सारा एक प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि घर में आप सोते रहो और जाके पेपर दे दें। इसके उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी एक प्रायोरिटी बढ़ जाती है। तो आप क्या समझते हैं, कैसी अभी फीलिंग हो रही है कि आप अब माशाल्लाह दे भी रहे हैं एजुकेशन और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो आप कैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि वो इस ये करने आए, वरना फजूल में डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर मनी, मैं तो ये कहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, आपके पास दूसरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। अगर मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, अब वो चाहे आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कॉमर्स में हो, या मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, आपको डिग्री मिल जाती है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द अदर हैंड आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, लाइसेंस मिलता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, जो नॉलेज मिल रही होती है, जो स्किल सेट आप डेवलप कर रहे होते हो, वो रेलेवेंट होते हैं। कि जैसे ही आप मार्केट में जाओगे ना, आपने कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है, कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं करनी है, बल्कि आप सीधा क्या करोगे, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाओगे। अब जब इतनी सारी स्किल्स और रेलेवेंट स्किल्स आप लेके मार्केट में जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वर्थ होगी। कि जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप स्टार्ट कर लोगे काम करना,
और वहाँ पे क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल हेड आपको प्रमोट भी कर रहा होगा, एनकरेज भी कर रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे ही आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में निकलते हो तो वहाँ पे आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे होते, आप थोड़े टाइम के बाद जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट जमा हो जाती है आप बिजनेस कर सकते हो। That's good. ये क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा सकती है, आप जॉब में एक्सेल कर सकते हैं, आपने अब्रॉड जाना है तो आपके पास करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब यहाँ पे बात क्या होती है मिस कि जब हम इंटरमीडिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो स्टार्ट होता है आफ्टर योर 12th ईयर ऑफ एजुकेशन। Okay. 12वीं आपने की, चाहे ए लेवल किया हो चाहे इंटरमीडिएट किया हो, किसी भी बोर्ड से आप एलिजिबल हो जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के Wow, लिए। सही है। जबरदस्त। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोफेशंस होते ये हैं। बहुत अच्छा स्टेप बाय स्टेप Exactly. बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अब मुझे। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने इंटर किया, ठीक है। मैट्रिक के बाद नहीं मैट्रिक। होता, ओ लेवल के बाद नहीं होता, ठीक। आपने इंटरमीडिएट करना है और आपने ए लेवल करना है, उसके बाद आप एंटर हो सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। अब यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशंस मौजूद है, जैसे आपके पास मौजूद है बीबीए मौजूद है, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस मौजूद है, बीकॉम मौजूद है, आईसीएमएपी, पिफा, एलएलबी, इसके अलावा जो है आपके पास बीई मौजूद है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, बीएससीएस मौजूद है, मतलब आपके पास मल्टीपल मैं समझ प्रोफेशंस गई। मौजूद है। ठीक। बुरा कोई भी नहीं होता, बट आपने ये देखना है कि जिस सिटी में आप बैठे हैं, जिस प्रोविंस में, जिस कंट्री में आप बैठे हैं, वहां पे किस क्वालिफिकेशन की वैल्यू है। अब देखिए सिंपल सी बात है बड़ी प्यारी बात कही। कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं और उस ही शहर में आपके पास 10,000 ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताएं कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वहीं पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या करता है, डिमांड सप्लाई को मेंटेन करता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम पास हो रहे होते हैं, लेकिन जो पास कर जाते हैं उनको गारंटीड सक्सेस मिल रही होती है। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है ऊपर नीचे, बट वो सक्सेसफुल होता है एट द एंड ऑफ द डे। ओके। यहाँ पे क्या होता है, बाकी क्वालिफिकेशंस में या बाकी जो भी आपके पास स्किल सेट अगर आप अक्वायर करते हो, वहाँ पे आपके पास इतने सारे लोग मौजूद हैं कि अगर मैं कोई भी क्वालिफिकेशन करके मार्केट में जाता हूँ तो अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही तो मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछेंगे कि तुमने ये क्वालिफिकेशन पूरी कैसे कर ली। जब आप जॉब मार्केट का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे, जब आप एक स्टार्टअप नहीं ले पा रहे, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर आपके पास कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं, तो आई बिलीव कि अब आपके पास पिछले जो 70 सालों में या 50 सालों में या 30 सालों में, अब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि स्टूडेंट के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हिम्मत करके इस क्वालिफिकेशन में आएँ, क्योंकि आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास कोर्स मौजूद है, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज मौजूद है, और इस किस्म की फैसिलिटीज मौजूद है कि आपके पास 4K में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, माशाल्लाह। कंसाइज लेक्चर्स हैं, टीचर्स आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद है, आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है। तो मेरे ख्याल से अब अगर कोई बंदा थोड़ी सी हिम्मत नहीं करता ना, तो जितनी सैचुरेटेड मार्केट है ना, तो अब मेरे ख्याल से सक्सेस हासिल करना किसी और जगह कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। मैं शायद यहाँ पे बायस्ड साउंड कर रहा हूँगा, बट आई बिलीव कि थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आपने उस प्रोफेशन में, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, लेकिन उस प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा हो, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी टेस्ट करवाई जा रही हो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बनने का मौका मिलता है, और वो प्लेटफॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई होप कि मैंने उसको समराइज कर दिया होगा। जबरदस्त। अवैध अवैध साहब की बात जी, को जी, थोड़ा सा जी, जी। मैं एक आगे बढ़ाऊंगा कि एक हमारे जहन में ये भी कॉन्सेप्ट है पेरेंट्स के और बच्चों के कि जैसे सीए जो है सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, अच्छा, क्योंकि एक हाँ, कॉन्सेप्ट ये ये होता है है, कि ये ये जहन में इनके जहन में ये आती है बात कि भाई ये जो सीए जो कर रहे हैं ये सिर्फ इंटर कॉमर्स वाले कर सकते हैं या बीकॉम वाले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंटर प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को ये चीज़ को समझना और चाहिए। आर्ट्स वाले कर सकते हैं। होम इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, हाँ, प्री सब। मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इसके थैंक यू अलावा इमरान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी अच्छी उसमें बात। उसमें हमें ये करना पड़ता है कि देखें इसी वजह से हमने अवेयरनेस सेशन शुरू किए मुख्तलिफ कॉलेजेस और ठीक है, मुख्तलिफ ठीक है, यूनिवर्सिटीज ठीक है, में ओके। बच्चों को बताने के लिए कि किस तरीके से मतलब ये कि कौन कौन बच्चा वहाँ पे एलिजिबल हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं जरा मुजम्मिल मुनाफ साहब के पास, बिजनेस कंसल्टेंट IQ स्कूल एंड फाइनेंस से। जी सर, मुझे ये बताएं कि हम IQ ही क्यों ज्वाइन करें? एक बड़ा एक सॉरी टू से क्यों, ऐसी क्या फैसिलिटेशन आप लोगों के स्कूल एंड फाइनेंस और इस डिपार्टमेंट ने हमें दी हुई है? वाई वाई वाई? देखिए
अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का थोड़ा सा जायज़ा लूँ तो जी। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर कुछ अरसा आपने पढ़ाई करने के बाद एक रोबस्ट ट्रेनिंग के अंदर जो है वो एंटर हो जाना होता है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक लिमिटेड नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है। ये बात बहुत क्रिटिकल है कि स्टूडेंट जितना जल्दी अपने शुरुआत के पेपर्स क्लियर करेगा उतना जल्दी वो ट्रेनिंग पीरियड में पहुँच जाएगा। अब क्लियर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है, जो चीज़ आपको पढ़नी है, वो आपको एक कंसाइज प्रोफेशनल फॉर्मेटेड तरीके से और एक बेहतर तरीके से जो है वो मिल जाए। उसके साथ साथ फैकल्टी का सपोर्ट भी हो। दो बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से इन पेपर्स को पढ़ के जल्दी क्लियर कर सकता है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि देखें, जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आपको एक बहुत कम नज़र आएगा कि जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही है वो एक्चुअल में उसे प्रैक्टिस भी कर रही है। वाह। एक खासा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की फैकल्टी का ये है कि यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं सुबह 9 to 5 में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हैं। उसके बाद वो सब्जेक्ट को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो सर अंजाम देते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आज बायोलॉजी एक शख्स पढ़ाना शुरू करे जिसका इस मेडिसिन की फील्ड से, मेडिकल की फील्ड से कोई ताल्लुक ही ना हो, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ताल्लुक नहीं है तो वहाँ पे एक मसला आता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी आपको डेप्थ नहीं पता, उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं पता। लेकिन एट द सेम टाइम जब फैकल्टी इस तरीके की हो जो उस प्रोफेशन में काम भी कर रही है, उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को प्रैक्टिस भी कर रही है, तो उनको वो सब्जेक्ट मैटर पता होता है, उसकी जिस्ट पता होती है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होती है और स्टूडेंट उसे समझ पाता है कि जो ये बात कर रहे हैं ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे होगी, किस तरीके से इसको जो है वो अप्लाई किया जाएगा। आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के अंदर देखें, जो दोनों डायरेक्टर्स हैं देयर आल्सो द फैकल्टी मेंबर्स, मुर्तज़ा एज वेल एज इब्राहिम। सर इब्राहिम अगर ऑडिट पढ़ाते हैं तो वो ऑडिट को प्रैक्टिस भी करते हैं। ही इज़ इन आयरलैंड राइट नाउ, वो डेलॉयट के एक असाइनमेंट पर वहाँ मौजूद है और इसी फील्ड के अंदर काम भी कर रहे हैं। मुर्तज़ा अगर टैक्सेशन पढ़ाते हैं तो वो टैक्स कंसल्टेंट हैं, अपनी टैक्स फर्म रन कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चे को वो टैक्स का एक सेक्शन समझा रहे हैं तो वो एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ ताल्लुक फाइनेंस के साथ, बिजनेस कंसल्टिंग के साथ जो है वो रहता है। कहने का मकसद ये कि जो फैकल्टी सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो अपने सब्जेक्ट को डेप्थ में जानती है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रॉम अ डिजिटलाइजेशन परस्पेक्टिव IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान का पहला इदारा है जिन्होंने एजुकेशन को ऑनलाइन सिर्फ बराए नाम ऑनलाइन नहीं किया कि बस क्लास में एक कैमरा लगा दिया और उसे रिकॉर्ड कर दिया, बल्कि प्रॉपर उसके अंदर एक इनकलकेशन है ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये जो अवैस 4K लेक्चर्स की बात कर रहे थे, ये रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे। जैसे आप आपका इस वक्त चैनल पे जो शो ऑन एयर हो रहा है, इसकी एक खास रेजोल्यूशन है जिसकी वजह से स्क्रीन जो है वो सही नज़र आती है, एक प्रॉपर फॉर्मेटेड में हम सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके का एक सेटअप हमारे इदारे में भी मौजूद है। जहाँ टीचर आता है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, उनके ऊपर जो चार्ट्स और ग्राफ्स और चीज़ें उनको पुटअप किया जाता है और 70 घंटे के कंटेंट को हम 35 घंटे में बना के स्टूडेंट के सामने रख देते हैं कि भाई तुमने ना सिर्फ पढ़ाई करनी है बल्कि तुमने जल्दी अपने कोर्सेज को क्लियर करना है, और जितना जल्दी तुम क्लियर करोगे उतना जल्दी तुम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनोगे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्ट करोगे। फिर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जल्दी पहुंचने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया अक्सर रीसेंट स्टूडेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। तो जितना जल्दी उस स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को परस्यू किया और अगर उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वक्त नहीं लगा तो वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जल्दी गेज कर लेगा। ये चीज़ ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ पढ़ें बल्कि एफिशिएंट और स्मार्ट अंदाज में पढ़ें, अपने वक्त को बचाते हुए पढ़ें और पेपर्स क्लियर करने के बाद जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँचे और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। पढ़ाने वाली फैकल्टी अपना सब्जेक्ट जानती है और जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो स्टूडेंट का टाइम बहुत ज़्यादा सेव करता है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, चीज़ें सब कुछ बड़ा कन्वीनियंट है, बस उस स्टूडेंट ने इरादा करना है पढ़ने का। अच्छा मुनाफ, एक चीज़ सवाल और है कि क्या कमी अभी भी लगती है लोग जो CA में नहीं आ पाते? क्या लोग सीखना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते? रीज़न क्या हो सकता है? देखें, एक बात मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोफेशन की जो लैक रियलिटी ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं या जो लोग नहीं सीख पाते, क्या रीजन क्या हो सकता है? एक बड़ा रीजन इसके अंदर ये होता है, क्या देखिए मुश्किल है, स्टडी नहीं कर पाते, वो सोचते हैं पता नहीं हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ना एंट्री बहुत आसान है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हर प्रोफेशन का बंदा कर सकता है। मसला ये होता है कि अगर किसी के मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने उसको ज़हन ही ऐसा दिया है कि वो एक अच्छा इंजीनियर है लेकिन उसकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो उसने यहाँ पर रुख कर लिया, तो वो स्टूडेंट्स बड़ा चैलेंज फील करते हैं जो खुदादाद एतबार से, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों के एतबार से इस प्रोफेशन के लिए नहीं है। वो शायद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो शायद बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, वो शायद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं या किसी और तरीके के जो स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने तालीम के दौर में बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल बना लिया, बड़ी अच्छी फ्रीलांसिंग कर ली, बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग कर ली, तो उन्हें वक्त के साथ ये समझ आया कि
कि अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया ही उन स्किल्स के लिए था। जबरदस्त। तो स्टूडेंट्स को सीए में एंटर होने से पहले थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बहुत ही सही असेस कर लेना चाहिए। उसका एक आसान तरीका हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो तरीका ये होता है कि देखिए सीए का जो पहला लेवल है दैट इज पीआरसी। उसके अंदर बेसिक 5 पेपर्स होते हैं। जो भी अपने एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है वो तैयारी करता रहे, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो करता रहे। पीआरसी का कोर्स शायद पाकिस्तान में हम पहले इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने प्रोफेशनली रिकॉर्ड करके अपने पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। वाओ, एक जबरदस्त। स्टूडेंट चाहे वो पीआरसी के कोर्सेज 2-3 महीने 4 महीने पढ़ के ये असेस कर ले कि क्या मुझे ये तालीम समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। और अगर उसे लगता है कि नहीं यार ये मेरी तबीयत पे पूरी नहीं उतरती, मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं शायद कोई आर्टिस्टिक किस्म का आदमी हूँ, मैं शायद कोई डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं शायद किसी और फील्ड के लिए बेहतर हूँ, तो फिर वो उस फील्ड की तरफ रुख कर सकता है। इंसान जहाँ मेहनत करता है वहाँ ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ये ऐसे, चीज बिल्कुल किसी सही चीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है। No doubt। तो वो पीआरसी की क्लासेस का फायदा अवेल कर सकता है एक स्मार्ट फॉर्मेट में 3-4 महीने में। इन 4-5 कोर्सेज की जरा वीडियोस ही देख ले और इस बात का अंदाजा कर ले कि क्या मेरे लिए ये क्वालिफिकेशन है या मेरे लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके। अच्छा जी, हम तहा पोपाटिया की तरफ चलते हैं। तहा ये बताइए कि कितना टाइम लेते हैं, जैसे अक्सर हम सप्लीमेंट्री देते हैं ना, ये फेल हो गए अब क्या करें, तो इसके कोर्स को, सीए के कोर्स को कितना टाइम लगता है, कितने साल रिक्वायर्ड होते हैं, क्या आप बंदा जब पेपर देता है या इसके कोर्स में क्या सिस्टम होता है मुझे नहीं मालूम, तो क्या इसको 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं और किसी को 10 साल लगते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और जब हम कोई नया बच्चा आता है और उसकी काउंसलिंग करते हैं तो उसका भी ये सवाल होता है कि सर मैं यहाँ पर सुन कर आया हूँ कि मुझे 10-15 साल लग जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो खौफनाक माहौल बना दिया। तो मैं ज़रा इसको जो है ना एक कंपैरिजन मोड से आपको बताता हूँ। देखिए लेट्स से एक बच्चा कॉमर्स की फील्ड का है, वो कहीं पे बीबीए करने गया, उसको 4 साल तकरीबन बीबीए करने में लग जाते हैं। फिर वो 1-2 साल वर्क एक्सपीरियंस गेन करता है और फिर वो एमबीए करता है जिसमें उसको मज़ीद 1-2 साल लग जाता है। यानी कि आप अगर एमबीए यानी कि मास्टर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 6-7-8 साल चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आप बैच के साथ नहीं चल रहे हो, आप खुद अपना फैसला डिसाइड करोगे कि क्या मुझे ये 4 साल, 4.5, 5 साल में ख़त्म करना है या 10 साल में ख़त्म करना है। यानी कि कहने का मतलब ये, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो पहला लेवल होता है हमारा विच इज़ पीआरसी लेवल, उसके जो पेपर्स होते हैं वो हर दूसरे महीने आईकेप कंडक्ट करवाता है। तो आपकी जैसे ही तैयारी हुई आप जाएं, आप पेपर दे दें। ऐसा नहीं है कि आपने साल पूरा वेट करना है और इंटर की तरह साल के आखिर में आपके पेपर होंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हर बंदा अपने पेस के हिसाब से चीज़ें कंप्लीट कर सकता है। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं जिन्होंने 4.5 साल में अपना सीए पूरा कर लिया, विच इज़ इक्विवेलेंट मोर बेटर देन मास्टर्स। और कुछ ऐसे लोग भी पढ़ाए हैं जो शायद 10, 12, 13 साल में क्वालिफाई किया। तो देखें ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। दूसरा रिसोर्सेज पर, जैसे कि सर मुजम्मिल ने अभी आपको स्मार्ट क्लासेस के बारे में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का बताया, तो हम यहाँ पर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पे क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो हम उसको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। हमारे वो पोर्टल पर जाए, लॉगिन करे, तमाम कोर्स उसके पास एक सीक्वेंस में बाकायदा ऑर्डर में मौजूद होता है। वहाँ पर हैंडआउट्स मौजूद होते हैं, लेक्चर्स मौजूद होते हैं, अगर कोई वॉइस नोट्स हैं वो मौजूद होते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। हम एक स्मार्ट प्लानर प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये वीकली प्लानर है, आप इसको फॉलो करें, आपकी जब तैयारी ख़त्म हो जाए आप पेपर दे सकते हैं। अच्छा, ब्रॉडली स्पीकिंग एक और सवाल जो बच्चों का आता है वो ये आता है कि सर हमें कमाने की जल्दी है, या किसी के लिए रीज़न होता है। एक के लिए सवाल, ये सबका प्रॉब्लम है, ये बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अगर आप लेट से अगर कहीं से बीबीए करते हैं तो वो 4 साल तो आपके बैचलर्स में चले जाते हैं। यहाँ पर सीए में एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप अपना पीआरसी और कैफ लेवल पूरे करते हैं, यानी कि तकरीबन 13 पेपर्स आप अपने पूरे करते हैं, तो आप आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें आप अपनी सेल्फ फंडिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकते हैं। और अगर कोई मेहनती बंदा वो 1.5 से 2.5 साल के अंदर पीआरसी और कैफ कर लेगा, विच मीन्स कि आप इंटर से 1.5 या 2.5 साल ऐड करें तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको घर से खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पढ़ाई को सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पेपर्स क्लियर होते रहते हैं, आपकी स्टाइपेंड में जो आपकी ट्रेनिंग की पे होती है उसमें इंक्रीज़ होता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप फुल सेल्फ फाइनेंस से एक अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर मुर्तज़ा मौजूद हैं, इन्होंने बहुत जल्दी अपना जो है वो सीए कंप्लीट किया विद इन आर्टिकल्स, और इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो विद इन आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं और वो अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ चले जाते हैं। तो कंपैरेटिवली ये जो एक मिथ है ना कि सीए में तो सर 10 साल 15 साल लग जाएंगे, मैं तो पेपर देता रहूँगा, ऐसा नहीं है।
आप अपने आप को इंडिविजुअली जज करें, इंडिविजुअल लेवल पर आप जितनी ज़्यादा पेस से कर सकते हैं चीज़ें कंप्लीट करें। मेरे पास अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि देखो यार, पहला लेवल है जो PRC, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश बताई जाती है, आप वो 2 से 3 महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा जो लेवल है उसमें लेट से आपको 1 साल लग जाएगा, अराउंड 1.5 ईयर्स ये हो गए। फिर आपकी 3.5 ईयर्स की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, तो अप्रॉक्स एक एवरेज बच्चा इस पूरी क्वालिफिकेशन को 5 साल, 5.25 साल में पूरा कर सकता है। और अगर आप इसको MBA से कंपेयर करें या किसी मास्टर से कंपेयर करें, क्योंकि हमें लाइक को लाइक से कंपेयर करना है, तो उसमें 7-8 साल लग जाते हैं। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर कम ड्यूरेशन लगता है। हाँ, अगर कोई बच्चा लेकर ही बैठा रहे तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जी जी, श्योर। जो शुरुआत के पेपर्स हैं ट्रेनिंग से पहले वाले, मैंने उन पेपर्स के टाइम पे भी काम किया है। यानी इतना वक्त मिल जाता है कि आप साथ में कुछ ना कुछ और कर सकें। अच्छा, मेरे टाइम पे क्लासेस जो है वो फिजिकल होती थी, रोजाना बाइक पे बैठकर इंस्टीट्यूट पहुंचना है, वहाँ पर 15 मिनट टीचर लेट आएगा, 10 मिनट पहले क्लास खत्म बिहाइंड होगी, स्ट्रगल है सर। फिर आप कैंटीन में खड़े रहेंगे, घर पहुंचेंगे। अब तो चीज़ें ऑनलाइन की तरफ चली गई, डिजिटल की तरफ चली गई हैं। बच्चे ने घर से निकलना भी नहीं है, वो अपना काम, फ्रीलांसिंग, कोई दूसरी जॉब है, कोई और चीज़ है, वो कर रहा है। इनफैक्ट कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इदारे में ही कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई टीचर्स को असिस्ट कर रहा है, कोई मटेरियल बना रहा है, कोई कंटेंट पे काम कर रहा है, कोई बच्चों के सवालात को एड्रेस कर रहा है। स्टूडेंट पे या उस पर्सन पर खुद डिपेंड करता है, उसका पैशन कितना है, उसकी जुस्तजू कितनी है। और जब तक एक खुद से किसी की जुस्तजू नहीं होगी ना, तो सामने वाला उसकी सारी फैसिलिटेशन दे भी देना, तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन जब आपके अंदर खुद पैशन होगा तो वो आप अचीव करना शुरू करेंगे। मुर्तज़ा साहब, यूर डायरेक्टर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अब जो अवेयरनेस हम यहाँ दे रहे हैं और जो अभी जो सिस्टम चल रहा है या लोगों को नॉलेज हो गई, CA करना कितना आसान है या क्या क्या सिचुएशन है उसके अंदर, सिमिलर जस्ट लाइक जैसे मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग या कोई बैंकिंग या कुछ वॉटेवर कुछ भी, तो कितना लोगों को अभी बैठ के जो देख रहे होंगे या जिन लोगों को ये पता चला होगा इस साल या पिछले साल जिनकी उम्रें गुजर गई कि काश हम भी CA कर लेते, अगर हमें ये सब कुछ मालूम होता, हमें ये नहीं पता चलता कि ये इतना टिपिकल है। उनको एक मेंटली सेट बनाया होगा ना, कितना अफसोस हो रहा होगा। लेकिन बिल्कुल अफसोस तो हो रहा होगा। और चूँकि आपने ये बात रेस की है, तो आपके प्लेटफॉर्म से ही मैं बेसिकली अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि देखिए, हमने 1 घंटे का ये एक सेशन किया जिसमें हमने अपनी कोशिश की कि हम CA के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, प्रोसेस भी समझा दें, प्रोस्पेक्टिव से समझा दें। लेकिन स्टिल ये आपकी ज़िंदगी भर का डिसीजन है, आप अपना एक करियर डिसीजन ले रहे हो, तो वो एक शो के थ्रू डिसाइड करना ऑब्वियसली। एक बात ऐड कीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा माजरत के साथ। जिस तरह हम जिंदगी में शादी करते हैं ना, तो वो लड़की सारी चीज़ें छोड़ के उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने, बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई एजुकेशन या कोई प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, जो भी स्किल्स हैं उसको हम ये सोच के करते हैं कि हमारे ये फ्यूचर है। तो इंसान कोई भी डिसीजन ले वो बहुत स्ट्रांगली ले, ताकि उसके लिए पीछे कश्तियाँ जला के करना है, डू इट वाली एक पैशन होगा ना, तो यू कैन डू इट, आप कर गुजरेंगे। आप जी प्लीज। और मैं यही कह रहा था कि जैसे हमारा इदारा है, तो हमारे इदारे में कुछ 4-5 काउंसलर्स की टीम बैठी है। आप किसी भी वक्त एज ए स्टूडेंट या अपने पेरेंट्स के साथ अपनी CA की काउंसलिंग के लिए सुना सकते हैं। आपको कोई वो नहीं है कि पहले दिन ही पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा कि आपने CA करना ही करना है। आप आगे सिर्फ उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले, हार्डली आधे पौने घंटे में आपको CA के सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स, सारा A to Z जर्नी समझा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सेशन ऑन डिमांड भी हो रहे होते हैं कि जब भी स्टूडेंट वीकडेज में, वर्किंग आवर्स में आना चाहे, अपने पेरेंट्स के साथ आकर, अपने मेंटर के साथ आके CA की पूरी जर्नी हमारी काउंसलिंग टीम से समझ सकता है। इसमें हार्डली आधा घंटा, पौना घंटा। और इसी के अलावा जैसे सताब ने बताया कि CA का जो बिल्कुल PRC लेवल है ना, बेसिक लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, उसके हर 2 महीने में एग्जाम हो रहे होते हैं। तो हम ऑन एन एवरेज हर 2 महीने में ही उसके एक ओरिएंटेशन भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम सारे इंटरमीडिएट के, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये इन्वाइट करते हैं कि आप आके देखो क्या ये फील्ड आपको मुतासिर करती है, क्या ये आपका रियली रेलेवेंट है, क्या फाइनेंस आपको इंटरेस्ट करता है, और क्या आपके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव, आपके अपने आप से फ्यूचर गोल्स हैं, वो CA के साथ अलाइंड है। जैसे कि राइट नाउ डिफरेंट तरह की एजुकेशन, डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि CA इज़ वन ऑफ दोज एजुकेशन या क्वालिफिकेशन कि जहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट 0% मिलेगी। इस तरह के सिचुएशन में भी, यानी कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है, आपने मेरे ख्याल कभी, मतलब ये सुनने में ही अजीब लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉबलेस बैठा हो, ऐसा नहीं होता। तो पकड़ के बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड्स, मतलब हमेशा जो है ना, डिमांड ज़्यादा ही रहती है, सप्लाई कम रहती है। अच्छा, और इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में
चाहे आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं, Values चाहे है वेस्ट की तरफ जाएं, Okay, upper आपको value इक्वली कैसे? रिकॉग्नाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर सीएस। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक सीए इंडिया से कर रहा है, एक सीए ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, किसी ने एसीसी किया है, किसी ने आईसीडब्ल्यू भी किया है, तो ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं है कि हमारी एजुकेशन उनसे थोड़ी कम हो या हम टेक्निकली no, चैलेंज हो। वी आर एट पार एंड इन सम केसेस वी आर टेक्निकली अबव पार अगेंस्ट देम। वाओ, तो जबरदस्त। ये समझ लें कि इसका सारा जो क्रेडिट है वो हमारा एक इदारा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, जी, जी। कि जिसकी ट्रांसपेरेंसी, जिसकी एजुकेशन, जिसकी टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर के इदारे एक्नॉलेज करते हैं। माशाल्लाह। इवन सीए करने के बाद आपके पास थ्रू जॉब बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑप्शंस होते हैं कि आप इजीली पाकिस्तान से अगर बाहर मूव करना चाहे बाहर मूव कर सकते हैं। That's- इसके अलावा आईकैप के दुनिया भर में जितनी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडीज़ हैं उनमें डिफरेंट बॉडीज़ के साथ एमओयूज हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पाकिस्तान में सीए पाकिस्तान कर लिया, देन अगर आप चाहते हो कि आप सीपीए कनाडा की तरफ जाते हो तो आपको पूरे सीपीए कनाडा के 100% पेपर्स देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ पेपर्स में एग्जाम्पशंस मिल जाती है, 1-2 पेपर्स आपने देने। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सीए के बाद एसीसी करना चाहूँ तो एसीसी में उसको सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है, उसने कुछ 1-2 नंबर के 2 पेपर्स देने होंगे और वो अपने एसीसी कंप्लीट कर सकता है। तो बाय डूइंग या बाय एंटरिंग इनटू दिस क्वालिफिकेशन आपके करियर पर्सपेक्टिव से विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान बहुत अच्छे लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बताया कि सीए में मैंने कभी नहीं सुना कि सीए कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब है। और एक पहलू अवैस ने रेस किया था कि सीए में एक समझा जाता है कि अगर एक बंदा सीए कर रहा है तो वो किसी कंपनी का सीएफओ बनेगा या किसी ऑडिट फर्म का पार्टनर बनेगा। ये भी एक गलत मिथ है। हमारे सामने या मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं, हम किसी ना किसी वे में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप रोल में अपनी प्रोफेशन को। फॉर एग्जांपल जैसे सर ने बताया कि मेरी एक अपनी टैक्स फर्म है, सीए का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सर अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहे हैं। अवेस चूँकि एक टीचिंग के प्रोफेशन के अंदर एसोसिएटेड, तो सीए के साथ साथ और टीचिंग एसोसिएट की भी है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर सीए में एक बंदा आ रहा है तो उसने सिर्फ ज़िंदगी भर अब 9 to 5 की जॉब भी करनी है। आपकी जो ये एजुकेशन है सीए की, ये आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक कंसल्टेंट किस तरह से सोचता है, ये सारी जो है ना आपकी डेवलपमेंट जो है ना थ्रू आउट दिस जर्नी हो रही होती है। फिर आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि अगर हमने करियर पाकिस्तान में बनाना है, पाकिस्तान से बाहर बनाना है, जॉब में बनाना है, बिजनेस में बनाना है, इंडस्ट्री में जाना है या किसी ऑडिट फर्म में अपना आर्टिकल परस्यू करनी है, और फिर इस तरीके से जर्नी चलती रहती है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ आपसे वैसे साहब पूछना चाहूँगी, कितने लोग, जैसे अक्सर मेडिकल में ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, कुछ जगहों पे प्री इंजीनियरिंग में बॉयज़, सीए कैसा एक मैं कहूँगी कि प्रोफेशन में हम जब आना चाहें तो मेल ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें ना अलग अलग डायमेंशन, ठीक है। यूजुअली जो सीए में एंटर हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो रेशो होता है इट्स 50-50%, ठीक है। और इसमें समटाइम्स ऐसा हमने देखा है कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके पास मेल स्टूडेंट्स जो है वो आगे की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो आर्टिकलशिप की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं या जो है सीए फाइनल की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रोपोर्शन है आपके एक पास। और चीज़ में ऐड करें, फेल ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट जी। ख़वातीन में ज़्यादा होता है या मर्द हज़रात? मैं आपको बताऊं कि इनिशियली जो आपके पास इंटरेस्ट होता है वो क्योंकि औरतें बड़ी 50-50%। वो होती नहीं भाई, लड़के जो लापरवाह से होते हैं, अच्छा यार चलो कर लेंगे, लेकिन ख़वातीन वो एक अंदर होते हैं यार जीतना है, आगे बढ़ना है, पोजीशन लेनी है, उसके बारे में बताइए। वो जो कंपटीशन वाला एलिमेंट है ना वो खवातीन में ज्यादा होता है। ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, राइट? एग्जैक्टली। और अच्छी बात है, मेरे ख्याल से खुद को चैलेंज करना एक अच्छी अप्रोच है, और ये खवातीन में ज्यादा होती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मर्द हज़रात में थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। अच्छा, इसमें ये होता है आप कि लोग पासिंग मार्क्स लेते हैं, हम लोग हमारी फाइट हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सीए में एक अच्छी चीज ये है कि नहीं, जो मैं आपकी बात आप अपने दिल पे ले लिया आपने। मजाक। अच्छा, CA नहीं में- वैसे सीरियसली खवातीन सीए को ज्यादा लाइक करती है या मर्द? जो एक मैं आपको एक बात बताऊं कि पैशन जो मैंने देखा है ना वो इनिशियल स्टेज पे जो है लड़कियों का ज्यादा होता है, that's- सही है। लेकिन आपको पता है हमारी एक सोसाइटी है, Okay. अब अच्छा कहें बुरा कहें ये मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ये होता है रियलिटी है, उसको हम कि क्लियर हाँ बहुत सारी फैमिलीज में या बहुत सारे जो है एरियाज में होता ऐसा है कि अल्टीमेटली लड़कियां जो है वो सीए इसलिए क्विट कर जाती है, इसलिए नहीं कि वो फेल हो रही होती हैं, कि उनको फिर डिसअलाउ कर दिया जाता है या उनकी शादी हो जाती है या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से। तो इनिशियली जो रुझान होता है, और हम जब लड़के जब हमें होश आता है कि नहीं यार हमें भी जो है वो कॉम्पीट करना ठीक है, है, ठीक तो फिर वो जो है उनका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है That's और फिर वो अच्छा पास करना शुरू कर Okay, जाते जब हैं। उनको पता चलता है कि यार ये अब कुछ नहीं रखा, अब हमने ये करना है। लेट्स सी, हमारे पास चंद लम्हा यानी कि 4 मिनट रह गए। मैं चाहूँगी सबसे एक
शॉर्टली एक छोटा छोटा मैसेज ले लिया जाए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं इमरान साहब से कहूँगी, कैमरा ये रहा, आप तमाम यूथ को या आने वाले जो लोग सीए में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज आप लोगों को सिर्फ इतना है कि आपके जहन में जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सीए में पास बहुत कम होते हैं, तो आप उसको उठा के देख लें कि बीकॉम का जो रिजल्ट आता है 5 या 6% आता है बीकॉम के अंदर, बीए के अंदर जो रिजल्ट आता है वो 8 या 10% आता है, सीए का रिजल्ट इससे बहुत बेटर आता है। तो अच्छा पढ़ोगे तो आगे तरक्की करोगे। आज का दौर में बहुत जिद्दत है आपके पास, आपके टीचर्स हर वक्त आपको अवेलेबल है, उनके नोट्स अवेलेबल हैं। तो ये मेरा आपको पैगाम है। जी, मैं अवैस साहब आप क्या देना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है, मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को सीए की अवेयरनेस होती ही नहीं है, तो आप तमाम इन्फॉर्मेशन ले और एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन मेकिंग करें। और दूसरा कि जिनको अवेयरनेस होती भी है तो उनको नहीं पता होता सीए का स्कोप कितना है, कि अक्सर लोगों को लगता है कि शायद फाइनेंस या अकाउंटिंग की साइड पे जाना है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, सप्लाई चेन की तरफ जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स की तरफ जा सकते हैं। आपके पास सारी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई है। आप मेडिकल साइड पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, या फिर आप जो है बिजनेस साइड को देख सकते हैं। तो ज़रूर इस क्वालिफिकेशन के बारे में मालूमात हासिल करें। उसके बाद अगर आपने करना है तो अच्छी बात है, नहीं भी करना तो कम से कम आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जी, हमारे साथ डायरेक्टर IQ मुर्तज़ा कायद, मैसेज दीजिएगा प्लीज़। मेरा मैसेज स्टूडेंट को ये होगा कि आप अपने करियर की तरफ आ रहे हो तो एक वेल इन्फॉर्म्ड सोचा समझा डिसीजन लेना है। किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले आपने जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फाइनेंस की तरफ हो। इन केस कि अगर आपका माइंड फाइनेंस की तरफ है और आप सीए में आने का सोच रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि आप एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन के प्रोसेस से गुजर जाओ। इसके लिए आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में आ सकते हो, अपने काउंसलिंग करवा सकते हो। एक सेपरेटली आपकी काउंसलिंग की जाएगी जिसमें आपको सीए के जर्नी के बारे में बताया जा रहा होगा, और फिर जो भी आपका डिसीजन होगा वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। देखिए, जब आपकी लेट से कि कार ख़राब हो जाती है तो इसका मशवरा आप अपने कारपेंटर से नहीं करते, या तो इसी तरीके से अगर आप सीए में आने के लिए मशवरा करना चाह रहे हो तो उन लोगों से मशवरा करना जो खुद इस बैकग्राउंड के नहीं है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उन लोगों से मशवरा करें जो कि इस बैकग्राउंड की, इस चीज़ों की, इस प्रोसेस की, इस सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, अपने मेंटर्स के साथ आएँ, या ऐसे स्टूडेंट खुद आएँ और सीए के हवाले से अपनी एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिजनेस कंसल्टेंट IQ स्कूल एंड फाइनेंस से मुजम्मिल मुनाफ साहब से मैसेज लेते हैं। जी मुनाफ साहब। कोशिश आपको हमेशा ये करनी चाहिए कि आपका सहन, आपकी तबीयत इजाज़त दे इस बात को कि आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। एक एक्सप्लोरिंग माइंड हर बच्चे का जो है वो होना चाहिए। हमारे जहनों में ये बात रच बस गई है कि बस हमने एक डिसीजन लिया तो अब हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल उसी चीज़ के ऊपर निकालने होंगे। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट A लेवल्स के बाद के 2-3 महीने होते हैं जब तक आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वक्त एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए मुख्तलिफ ऑप्शंस को। डिजिटल मीडिया का दौर है, कंटेंट अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लोग काउंसलर्स अवेलेबल हैं। आप इनिशियल लेवल के 2-3 कोर्सेज, उनकी वीडियोस, उनके लेक्चर्स वगैरह देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है, आपको एक्साइट करता है या नहीं करता। इन केस इट डज तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छी और एक कामयाब जर्नी की तरफ जो है वो चलना शुरू कर जाए। ओके, हमारे साथ लास्ट हम मैसेज लेंगे। हमारे साथ फैकल्टी IQ स्कूल एंड फाइनेंस से तला पोपाटिया साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा मैसेज भी आप लोगों को सिमिलर ही होगा। देखें, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसी डिसीजन की बेसिस पर आपने अगली पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। तो इस डिसीजन को लेने से पहले अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको कंसल्ट करें, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में स्पेसिफिकली अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप हमारा कैंपस विजिट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन कराची, या आप हमारी हेल्पलाइन पर हमारे जो काउंसलर्स होते हैं उनसे बात ज़रूर करें, मुकम्मल डिटेल्स दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करें, आपको जो समझ आए अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, लेकिन आपने डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूर हासिल करनी है उन लोगों से जो इन फील्ड में एक्सपर्ट हैं। गुड, तहा बहुत शुक्रिया। और मुनाफ साहब, सॉरी मुजम्मिल मुनाफ साहब बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मुजम्मिल, अवैस, नाम कुछ गलत ना हो गया, मुर्तज़ा साहब, अच्छा जी, अवैस साहब और इमरान साहब, सबका बहुत शुक्रिया। पहली बार मुलाकात हुई है ऑफ कोर्स, और एजुकेशन लेवल पे मैं चाहूँगी कि अक्सर चैनल्स पे इतने ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता प्रोग्राम के ऊपर। अगर आप लोग मुनासिब समझें, जैसे आपको अच्छा लगता है, कि हम मज़ीद, अभी तो इब्तिदा हुई है मैं ये कहूँगी, और एवरी थर्सडे मेरी कोशिश होगी कि हम एजुकेशन लेवल पे गाह बगा अपने जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले,
उनको आगाह करते रहें। और ये आप जैसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं तो प्रोग्राम खूबसूरत भी बन जाता है और लोगों को अवेयरनेस होती है। बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से सर, आप लोगों का भी शुक्रिया। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे। अगर आप किसी तरह के भी हमसे रब्ता करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो नंबर है 031582484704। अपने जो है आगाही देने के लिए अपना टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे जाएं, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आप अपने मैसेजेस हमसे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।